विंडोज। शिफ्ट एस। हम्म। हम्म। इसका कुछ नहीं ना, डेस्कटॉप पे जाके बंद होगा वगैरह। हम्म। ओके ठीक है, चल डोर बंद कर ले। गुड मॉर्निंग गाइस। ये क्या? गुड मॉर्निंग। मेरे बैग में होगा नहीं तो चार्जर डेल का है। उसको ऊपर रखो वहाँ पे ऊपर पीछे। हाँ। हाँ मैंने किया। रिकॉर्डिंग पे ध्यान देना, बंद बताना। डोर क्लोज कर दें। गाइस आई मस्ट से ना, तुम आपके बैच में बहुत सारे लेजी पीपल है आई थिंक। टाइम टू टाइम कोई ज्वाइन ही नहीं करता। हाय क्षितिज, क्षितिज भोसले। Hello, madam. इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर? For Excel, yes, ma'am. It's my first lecture. ओके। क्यों आपने आज ही क्यों ज्वाइन, मतलब आपका एसक्यूएल हो गया है क्या यहाँ पे? Yes, ma'am. SQL झालंय माझं. देन एक्सेल का तुम्ही आजपासून स्टार्ट केला? Uh, Actually, ma'am, when Excel was about to end, I got admitted. Then now, 2 days before, I just got discharged. And then ओह सो I guess सॉरी। नाउ no, हाउ आर ma'am. यू? Nah, I'm fine now, ma'am. ओके। Mostly, ma'am, tomorrow or the day after tomorrow, I will start by coming offline. ओके ओके।
Shall I start now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो गाइस, फिर मुझे कौन बताएगा लास्ट 3 to 4 लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा। जस्ट हमें क्षितिज को एक ब्रीफ देना है कि लास्ट 3 to 4 लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीखा। हु विल टेल मी? जस्ट हमने 2 स्टेप्स कवर किए ना अभी तक। हमने डेटा अंडरस्टैंडिंग देखा, देन डेटा फॉर्मेटिंग देखा। Why data understanding is important? Why data formatting is important? एज अ डेटा एनालिस्ट आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, डेटा फॉर्मेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने ये सब देखा ना, जो कि हमारे 7 स्टेप्स है। बिकॉज एज अ डेटा एनालिस्ट आपको हर एक डेटा के मतलब आपको एक डेटा सेट दिया जाएगा और आप जो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट है आपको वो डेटा सेट दिया जाएगा। आपको ईच एंड एवरी कॉलम के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड each and every column of that data set, and with the help of that only आप कुछ तो क्विक इंसाइट्स वगैरह दे सकते हो ना, कुछ तो एक्शनेबल इंसाइट आप कंपनी को सजेस्ट कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे वो एक्शन लेंगे। Am I right? Sorry, Mrunal, to interrupt, but I guess it's not recording. नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। यस। चलो अनिकेत, दर्शन, प्रवीण, रोहित, शिव, कौन बताएगा? मैम ये आता जॉईन झालं. हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चरचं बोलायचंय। सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट हमने देखा, देन उसमें क्या क्या किया हमने, चलो मैंने स्क्रीन शेयर किया, आप सिर्फ एक ब्रीफ दे सकते हो ना कि हमने देखा कि हेरार्किकल डेटा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हेरार्की क्यों इम्पोर्टेंट होती है, एज अ डेटा एनालिस्ट आपके लिए हेरार्की क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपका रोल क्या है। चलो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको क्या करना है, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए, सपोज मैं एचआर हूँ, एचआर राउंड में मुझे खूब मतलब आई डोंट हैव दैट मच टेक्निकल नॉलेज, सो मैं आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछूंगी एंड दीज क्वेश्चंस आर द फिल्ट्रेशन क्वेश्चंस। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है। नाउ आई एम हैविंग दिस सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट। मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यही है कि हम बहुत दिनों से मतलब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एफएमसीजी और डीमार्ट। उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मखाना। मैं मखाना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी दे रही हूँ, मैं इतने ईयर से मखाना बेच रही हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लॉस ही होता है। फिर आप मेरी रिक्वायरमेंट में आपको ये नहीं बताऊंगी कि चलो आप कुछ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह यूज करो, मुझे बताओ मखाना का सेल क्या हुआ है और मखाना का प्रॉफिट क्या है और मैंने कितना % डिस्काउंट देना चाहिए। एज अ क्लाइंट मुझे ये टेक्निकल जो कि टर्म्स होते हैं, दिस टेक्निकलिटीज से मैं पूरी तरह से अनअवेयर रहूंगी। मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं मेरे स्टोर में ये प्रोडक्ट कई सालों से बेच रही हूँ, लेकिन इतने सालों से मुझे इस प्रोडक्ट में सिर्फ लॉस ही हो रहा है। देन मुझे लॉस क्यों हो रहा है, दैट्स द थिंग। आपको ये सब एनालिसिस करना है।
वो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसा नहीं बताएंगे कि मैं जो कुछ भी मतलब लेट्स मैं अमर से बात करूंगी कि अमर मुझे सुपर मतलब मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ, तो मैं आपको पूछूंगी कि अमर ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे बिजनेस में, मुझे ऐसा ऐसा लॉस हो रहा है, मैं 3 to 4 ईयर से ये सब कर रही हूँ, मैं अलग अलग डिस्काउंट भी एप्लीकेबल कर रही हूँ, लेकिन हमेशा मुझे लॉस ही हो रहा है। सो उसके पीछे क्या रीजन है, आपको वो फाइंड आउट करना है। सो दैट्स वाई योर कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश में ही बताना है, आपको कुछ आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जस्ट आपको जो आपको बोलना है ना वो आपको कन्वे आना चाहिए, कन्वे करना है उनको। ओके, ओके वाई मैडम। यू गाइस आर नॉट रिस्पॉन्डिंग यार? मैम सबसे पहले तो मतलब क्लाइंट कस्टमर की रिव्यू अपन रिव्यू गैदरिंग करेंगे थ्रू पाइथन लाइब्रेरी के थ्रू या जो भी कुछ स्पेसिफिक है कि एक्चुअली यस। पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स रिलेटेड कस्टमर के क्या रिव्यू है, और एक्चुअली मतलब वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ है क्या नहीं, वो एक एनालिसिस करेंगे। हम्म। आई जस्ट वांट टू नो कि हमने पीछे जो हमारे लेक्चर्स हुए, जो पास्ट 3 लेक्चर्स में हमने क्या सीखा है, वो तो आपको कन्वे करना आना चाहिए ना। अंडरस्टैंडिंग डेटा, अंडरस्टैंडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, डेटा फॉर्मेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमने सब सीखा है। अगर मैंने आपको इन फ्यूचर आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए, अगर मैंने पूछा कि एज अ डेटा एनालिसिस आपके बेसिक स्टेप्स क्या होंगे, आप डेटा को कैसे एनालिसिस करोगे, तो आपको वो सब बताना आना चाहिए ना, जो मैंने बेसिक 7 स्टेप्स बताए। अकॉर्डिंगली ही आप डेटा का एनालिसिस करोगे ना, एज अ डेटा एनालिस्ट आपके ओनली वही बेसिक स्टेप्स होंगे। नो मैटर आप कौन सा भी प्लेटफॉर्म यूज करो, कौन सा भी टूल यूज करो, लेकिन दिस ऑल आर द बेसिक स्टेप्स। आपको सबसे पहले डेटा अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा। जो लोग क्षितिज का आज फर्स्ट लेक्चर है, दर्शन। Can I tell madam? या प्लीज प्रवीण। Okay. First day we have learned about the data understanding. What is the main यस। use of the data understanding is in the particular column what the data is provided by the client. We have discussed on the basis of column what it contains, and uh, countries, region, and product ID. It contains a unique ID on to identify a particular by using the ID, and it contains a category, subcategory. We have discussed about that. What is the use of a subcategory? And we have discussed about that sales, quantity, discount. Uh, it is the it was the first day. यस। In second day we नाइन। have learned about the data formatting. The data यस। formatting means converting the data in full way. We have converted the date format in date column into a date format. यस। Whereas we have moved to the next column country. We have converted the column into text format. यस। Same as region and market. And product ID we have converted into general numbers, including numbers and text format. Same as for यस category. एब्सोल्युटली। Subcategory it contains only text format. या सो For बेसिकली product जो भी name हमें it डेटा दिया गया है, हमें सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट करना है। डेट yes होगा madam. तो डेट में कन्वर्ट करना है। या And we converted the sales एंड
in dollars as the requirement in that as the data is from United States, so we converted into in dollars, and we are converted into a discount into percentage. यस, हम क्यों करते हैं Thank you. फॉर्मेटिंग, क्यों करते हैं? फॉर रीडेबिलिटी, बेसिक जो कि Easily, हमें डेटा easily रीड करना है, understand. डेटा अंडरस्टैंड, या देन डेटा का इजीली डेटा एनालिसिस करने के लिए हम डेटा का फॉर्मेटिंग करते हैं, बिकॉज एट द एंड हमें सब फॉर्मेट एनालिसिस ही करना है। जब आप पिवोट वगैरह अप्लाई करते हो, देन देर आर सम बेसिक एस्पेक्ट्स जो कि हम हेडर्स उस पे इंक्लूड करते। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन ओनली, कि मैंने ऑर्डर डेट, कंट्री, रीजन, ये जो मेरा सुपर स्टोर का डेटा सेट है, अगर मैंने उस पे पिवोट वगैरह अप्लाई किया, देन मुझे हेडर्स, जो हेडर्स है ना, वही मुझे एस्पेक्ट्स आएंगे, वही सब क्रेडेंशियल्स वहाँ पे मुझे आएंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली मैं पिवोट बनाने वाली हूँ, डेटा का एनालिसिस करने वाली हूँ। दैट्स वाई अगर डेट है ना, तो डेट उसी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसी डेटा टाइप में मेरे एक्सेल में होना चाहिए। ओके, सो दैट्स वाई डेटा फॉर्मेटिंग इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। क्षितिज, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा अभी, जो कुछ हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है। सो एक्चुअली बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं, जो कि एज अ डेटा एनालिस्ट पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षितिज को कौन एक बार ओनली 7 स्टेप्स एनलिस्ट करके बताएगा? 7 स्टेप्स सिर्फ एक बार बताने क्षितिज को, कौन बताएगा? तुम्हाला माहिती आहे? तुम्ही लेक्चर्स करत होते का ऑनलाईन? ओके ओके, चलो, who one will recall all the 7 steps? Madam, data understanding, data formatting, No Praveen, no Praveen, someone else, I want someone else. Shiv, Darshan, Rajesh. Data understanding, data formatting, then quick inside analysis, then data consolidation, summarization, data visualization, and data automation. Yeah, absolutely correct. So these all are the basic 7 steps. Okay, today we are going to see quick insight. Can anybody tell me quick insights means क्या होता है? मतलब just आपको एक नाम से ही पता चल जाएगा ना, quick insight, what does it mean? Anyone? क्या मतलब होता है क्विक इनसाइट? मतलब हम इतने मतलब आप जब डेटा एनालिस्ट के बारे में भी सर्च करते हो और डेटा एनालिसिस के बारे में सर्च करते हो, तो आपको मतलब उसके डेफिनेशन में ही आता है कि ऐसा पर्सन जो कंपनी को क्विक इनसाइट्स दे विद द डेटा का एनालिसिस करके, एंड देन बिजनेस ओनर और जो कुछ भी रिसोर्सी पर्सन होगा वो उस पर एक्शनेबल डिसीजन लेगा। यही यही आपको सब बताते हैं ना, जब आप डेटा एनालिसिस के कोर्स के लिए भी जाते हो, जब आपकी काउंसलिंग भी होती है कि आपको डेटा का क्लीनिंग करना है, डेटा माइनिंग करना है, आपको उस पे से क्विक इनसाइट्स निकालने हैं, सब यही बोलते हैं क्विक इनसाइट्स, क्विक इनसाइट्स, जो कि केपीआईज वगैरह होते हैं, की परफॉर्मिंग एस्पेक्ट्स होते हैं वेरियस। सो क्विक इनसाइट इज नथिंग बट द, जो कि डेटा है, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन ओनली, सुपर स्टोर डेटा सेट, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, सिर्फ डेटा को देख के एंड डेटा को अंडरस्टैंड करके जो कुछ भी मैं इंसाइट्स निकालूंगी ना, वो क्विक इंसाइट्स होते। मुझे इस पे कुछ भी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म नहीं करना है, जस्ट मुझे विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स जो कि टूल बार में है, होम टैब में जो टूल्स जो है ऑलरेडी उस पे, विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली मुझे कुछ इंसाइट्स निकालने। लेट्स टेक एग्जांपल कि ये सेल्स का कॉलम है। ओके,
अभी मुझे सिर्फ टोटल सेल्स चाहिए। तो ये भी एक मेरा क्विक इंसाइट ही हो गया है ना, कि सपोज इसमें डेट है और कंट्रीज है, इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मैंने कितना सेल किया है, जो कि ऑर्डर डेट है। आपको सिलेक्ट करना आता है ना, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है देन कंट्रोल ए। ये सबको पता है ना? आप जस्ट विद द हेल्प ऑफ माउस आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, नो इश्यूज, इसमें इतना कुछ नहीं है। ओके, कि आप सिर्फ शॉर्टकट कीज ही यूज करो, दैट्स नॉट नेसेसरी। सो सेल्स कितना है मेरा, एवरेज सेल कितना है, ये आपके क्विक इंसाइट हो गए। आ रहा है ना सबको समझ में गाइज? मैम Yes, could ma'am. you please repeat? क्विक इंसाइट का मतलब क्या है कि हमें जो भी डेटा दिया जाता है, विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन, हम डेटा से जो कि एक्शनेबल इंसाइट निकालते हैं ना, वो क्विक इंसाइट्स होते। कि जस्ट मैंने डेटा देखा एंड देख के मैंने कुछ एनालिसिस कर लिया। अभी यहाँ पे डेटा है सुपर स्टोर का, यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव टर्म्स दिख रहे हैं, मैंने सिर्फ देखा है कि यहाँ पे मुझे नेगेटिव टर्म्स दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फोन मोटोरोला का फोन है, यूरोप में जो बिक रहा है वो लॉस मेकिंग है। उसमें मैंने 0.1% डिस्काउंट दिया है, 5 क्वांटिटी सेल किया है, उसका सेल्स इतना हुआ है, लेकिन फिर भी वो लॉस मेकिंग है। सो ये जो है ये मैंने सिर्फ देख के ही पता कर लिया है। अगर मुझे जो कि बेसिक टर्म्स होते हैं, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल कि उस ईयर में मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने टोटल सेल्स कितना किया, एवरेज क्या है, कितने काउंट है, कौन से पीरियड ऑफ टाइम में मैंने सब सेल किया है, दिस ऑल आर द क्विक इनसाइट्स। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. आता चलो नाउ मुझे ये जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, आई होप कि सबको क्लियर है कि कैटेगरी, सब कैटेगरी, कंट्री, रीजन, मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा डेटा है, कौन बताएगा मुझे? कंट्री, रीजन, मार्केट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये कौन से टाइप का डेटा है? या एब्सोल्युटली राइट, ऑनलाइन वंस। Sales, ma'am. सॉरी, कम अगेन। Sales का है मैम. सेल्सचा आहे, बट कॅटेगरी, सब कॅटेगरी, कंट्री, रिजन हे काय शो करताय तिथे? कोणचा डेटा आहे? एनीवन एल्स? हेरार्किकल डेटा आहे ना? येस, नो? Yes, madam. गाइस, आर यू Yes, एबल ma'am. टू हियर मी ना? हेरार्किकल डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा? बिकॉज एज अ डेटा एनालिस्ट आपको पर्पस समझ में आना चाहिए ना। अगर लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं इन्फोसिस, कैपजेमिनाई और टीसीएस का हम एग्जांपल लेते, वो सिर्फ इंडिया में ही सेल करते हैं क्या? न्यूमरस कंट्रीज में वो सेल करते हैं। अब इन्फोसिस लेट्स टेक एग्जांपल कि वो 90 कंट्रीज में सेल करते, लेट्स टेक एग्जांपल। एज अ इन्फोसिस ओनर, एज अ बिजनेस हेड, मैं हर एक कंट्री के हेड को पूछूंगी क्या? मैं 90 पीपल के साथ बात करूंगी क्या? मैं कुछ तो रीजनल हेड बनाऊंगी, कुछ मार्केट हेड्स बनाऊंगी, ऐसा करके मैं फिल्ट्रेशन करूंगी, हेरारकी बनाऊंगी, एंड देन मैं सिर्फ जो कि टॉप टीयर के लोग हैं, जो कि मेरे 4 या
5 मार्केट हेड से, मैं उनसे बात करूंगी। एज अ बिजनेस हेड मैं इतने 90 लोगों के साथ बात करूंगी क्या डेली बेसिस पे? कभी तो मीटिंग हुई, देन ऑल्सो मैं ग्रुप में डिवाइड करूंगी। अगर इफ समडे मुझे मीटिंग लेनी है, मुझे ईच एंड एवरी कंट्री हेड के साथ भी बात करनी है, देन आई विल डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट हेड्स। मैं एक एक मार्केट हेड को डिवाइड करूंगी एंड देन मैं उन सबके साथ बात करूंगी, डिस्कशन करूंगी, देन हम एनालिसिस करेंगे। यस प्लीज, देन हम एनालिसिस करेंगे। समझ में आ रहा है ना? दैट्स वाई हायरार्किकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको उसी पे वर्क करना है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल कि मुझे प्रॉफिट में टॉप 5 प्रोडक्ट्स निकालने हैं कि जिनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे टॉप 5 प्रोडक्ट्स निकालने हैं। देन हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि अभी ये 288 है, हर एक इनलिस्ट करेंगे। 288 से ग्रेटर 919 है। क्या हम ऐसे 1 बाय 1 काउंट करेंगे क्या? कैसे हम निकालेंगे टॉप 5 प्रॉफिट? यस, सॉर्टिंग करके। यस, एंड फॉर दैट पर्पज ओनली कि क्विक इनसाइट, हम इसी को क्विक इनसाइट बोलते हैं। हम क्विक इनसाइट निकालते हैं जो कि होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर है, 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें। ये दोनों ऑप्शन का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं फॉर क्विक इनसाइट एनालिसिस के लिए। ओके, अभी हमें ये सेल सिलेक्ट करना है, कॉलम। अभी मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सिलेक्ट करना है। इज दिस राइट? सही किया है ना मैंने? अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट 2 है उसमें लॉस हुआ है, मुझे नेगेटिव में है, देन जो लास्ट के 5 है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है। सही है क्या ये जो मैंने अभी किया? इज इट करेक्ट? ऑफ कोर्स करेक्ट ही है ना। हमें सिर्फ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए था, और जो लास्ट के 5 है उसको मैं टॉप 5 प्रॉफिट मेकिंग बोल सकती हूँ ना, प्रोडक्ट। नो मैम। ऑनलाइन वंस, रॉन्ग। यस, यस अनिकेत। ऑल डेटा सिलेक्ट करके सॉर्टिंग करना चाहिए। ओके, चलो मैं कंट्रोल Z करती हूँ। क्यों गलत था ये? क्योंकि सिर्फ वैल्यू चेंज हुई, प्रोडक्ट वही मतलब वो सेम यस रहेगा। यस यस, ये जो हमारा डेटा सेट है ना, दिस डेटा सेट इज रिलेशनल टाइप ऑफ डेटा सेट। यहाँ पे ईच एंड एवरी कॉलम का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। कंट्री है, रीजन है, मार्केट है, प्रोडक्ट है, यहाँ पे सिर्फ उसी कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी किया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी किया, लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो ही नहीं रहा है, डेटा एक्यूरेसी मेंटेन होगी क्या इससे? नो मैम। या, दैट्स व्हाई एट इनिशियल स्टेज हमें इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ कंट्रोल A, इंसर्ट करना है हमें टेबल। यहाँ पे रेंज सिलेक्ट हो गए ऑलरेडी। ओके, देन हिट ओके। अब ये टेबल हो गया है।
Is this the right format? बिकॉज वहां पे मैंने मर्ज मर्ज कॉलम किया था एंड 2 हेडर्स थे, इसलिए इस पे होगा नहीं वो। ओके, जब आपको क्विक इंसाइट के लिए टेबल को परफॉर्म करना है देन देयर मस्ट बी ओनली 1 हेडर, बिकॉज आपको फिल्ट्रेशन वगैरह अप्लाई करना है उस पे। मीन्स सब हेडर्स हो गए तो भी चलेगा, लेकिन जो आपका मेन हेडर है जिसपे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने, वो आपके फर्स्ट रो में ही आना चाहिए। इसलिए हम इस टेबल पे आप परफॉर्म करेंगे। ओके, चलो कौन बताएगा टेबल कैसे इंसर्ट करूं मैं? कंट्रोल ए, इंसर्ट टैब, टेबल। एक बार क्रॉस चेक करना होता है, मतलब एक ही शीट में अगर मेरे 2 to 3 टेबल्स हो गए तो मुझे रेंज भी सिलेक्ट करनी है। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा सिर्फ एक ही टेबल है, दैट्स व्हाई हमें रेंज सिलेक्ट नहीं करनी है, लेकिन आपको वो सब भी देखना पड़ेगा। रेंज हमने सिलेक्ट की, यहाँ पे डॉलर के साइन क्यों है, डॉलर का सिंबल क्यों दिख रहा है? यस, फिक्स। ऑनलाइन वंस, Fixed. हाँ, हिट ओके। आला टेबल सर्वांचं सर्व करतात येत ना हे परफॉर्म? Hello, ma'am. I have one doubt. या Am I audible properly? या यू ऑडिबल। ओके. जे आपण टेबल इन्सर्ट करताना कंट्रोल ए करून जो टेबल इन्सर्ट केला आहे, त्यापेक्षा आपण असं करू शकतो का की जी पहिली रो आहे ती सिलेक्ट करून कंट्रोल शिफ्ट एल केलं तर? तुम्ही ओनली 1 सेल जरी सिलेक्ट केली ना, 1 सेल सिलेक्ट करून पण तुम्ही इन्सर्ट टेबल करू शकता, नो मॅटर। आपण पहिली रो सिलेक्ट करून तिथे फिल्टर ऍड करू शकतो का कंट्रोल शिफ्ट एल करून? येस येस येस, ते तर करू शकता। कंट्रोल शिफ्ट एल करून तुम्ही जस्ट फिल्टर अप्लाय करू शकता, बट टेबल टेबल इथे आहे ना, ऍक्च्युली तुम्हाला इथे टेबल फॉर्मॅटिंगचा एक न्यू टॅब ओपन होतो, दॅट्स वाय मला ते पण सांगायचं, दॅट्स वाय मी तुम्हाला ते सांगितलं कंट्रोल शिफ्ट एल करून पण तुम्ही फिल्टर अप्लाय करू शकता। ओके. येस, न्यू टॅब ओपन झाला असेल बघा तुम्हाला, इथं हेडर रो झालाय का? देन तुम्ही इथं सर्व कस्टमाइज करू सकता ऑन द बेसिस ऑफ दैट। आप हेडर रो उसमें इंक्लूड कर सकते हो, अगर आपको हेडर रो नहीं चाहिए तो आप इस पे क्लिक करके वो एलिमिनेट भी कर सकते हो। देन आपको फर्स्ट कॉलम को अगर हाईलाइट करना होगा देन आप फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे आप टेबल के स्टाइल्स यूज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। लेट्स मैंने ऑरेंज लिया, देन आपको लास्ट कॉलम वहां पे बोल्ड करना है या हाईलाइट करना है, आप वो कर सकते हो। फिल्टर बटन अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो आप उस पर टिक अनटिक करके वो कर सकते हो। यस, ते मग तुम्हाला इंडिव्हिज्युअली डिरेक्ट करावं लागेल, ते जस्ट या सिलेक्ट करून देन तुम्ही टोटल करू शकता रोजची। ओके, यहाँ पे टोटल में लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन, अगर मुझे यहाँ पे भी हमें एक डाउन एरो दिख रहा है, अगर हमने उस पर क्लिक किया तो हमें बाय डिफॉल्ट एवरेज, काउंट, काउंट नंबर्स, मैक्स, मीन, सम सब मिलता है यहाँ पे। ओके, दैट्स वाई मैंने बताया कि आपको टेबल में जाके इंसर्ट करना है। देन हमें क्या निकालना था, सॉरी, टोटल रो सिलेक्ट केलं का? टोटल रो सिलेक्ट करा, टेबल फॉर्मॅट चा एक न्यू टॅब ओपन होतो टेबल क्रिएट केल्यानंतर। बघू, याच्यावर क्लिक करायचं, देन आता तुम्हाला टोटल आला, इथे तुम्ही सिलेक्ट इथे आम्हाला नाव करायचं।
येतोय सर्वांचा डाऊन एरो लास्ट कॉलमला? येतोय? One second. I'm not able to move this. टेबल इन्सर्ट केला तुम्ही? इन्सर्ट टेबल केलं ना? देन टेबल फॉर्मॅटचा एक टॅब ओपन झाला असेल न्यू. त्याच्यावर जायचं. देन तिथं हेडर रो कॉलम्स वगैरे दिसत असतील. दिसले? बघू एक मिनिट. हा टेबल डिझाईन मध्ये गेला तर तुम्ही टोटल रो सिलेक्ट केलंय. टेबल डिझाईन मध्ये केलं टोटल रो सिलेक्ट. हे आलं इथे. इथं ऑलरेडी इथं समेशन होतं. हा आपल्याला ओके. इथे आले सर्व ऑप्शन्स. येस. आले तुमचे? ओके. झालं ना? ऑनलाईन वन्स सर्वांचं होतंय ना? मॅम Yes, परत ma'am. एकदा प्लीज. येस दिया. परत एकदा दाखवता प्लीज. ओके. इन्सर्ट मध्ये गेला तुम्ही? हा. एक मिनिट मी तुम्हाला पुन्हा एकदा करून दाखवते फ्रॉम बेसिक. ओके. Can someone assist me regarding this? Just press Alt and Yes. Press Alt, Hmm. and there must be few keys are appearing, right? You have to press those keys for the shortcuts. अरे नहीं, I want to hide this one. जो यहाँ पे Okay. recording का दिख रहा है. Yeah, just give me a second. I'm coming there. Just a second. Yeah. Hello. Yes, ma'am. Just select the table names. Insert table. कुठली? कुठली? ओके. अरे बट केलं दिया? Then table design, and now you can select various options over here.
Now you can select table row, total row. Understood? ट्राई करते हैं, एक मिनट। Hmm. चलो नाउ मुझे टॉप 5 प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट से वो निकालने हैं। कैसे निकालेंगे हम? चलो क्विक गाइस, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक्चुअली बहुत टाइम पास हो रहा है। अभी ये जो मैंने प्रॉफिट की सेल है वो सिलेक्ट किया, देन विद द हेल्प ऑफ टोटल वी कैन कैलकुलेट एनीथिंग। टोटल रो के हेल्प से मैं यहाँ पे सेल्स का मुझे एवरेज निकालना है। क्या वो ये क्यों होने रहा है? ये यहाँ यहीं पे फिक्स होता है क्या? नहीं नहीं, टेबल डिजाइन चाहिए था। ठीक है, लेकिन चलो, लेकिन वहां पे क्लिक ही नहीं हो रहा है ना। चलो नाउ सिलेक्ट प्रॉफिट्स कॉलम, देन हमें सॉर्ट एंड फिल्टर करना है। ओके, ठीक है, आप जा सकते हो। नहीं, इट्स ओके, फाइन। अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी जस्ट हमें होम टैब का यूज करना है। चलो, कौन मुझे परफॉर्म करके दिखाएगा टॉप 5 प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, काय सिलेक्ट करायचं? ओके, सर्वच चेंज होत आहे का इथे? आता असं नहीं होते ना कि ओनली एक ही कॉलम चेंज हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पे अभी? जो कि रिलेशनल डेटा सेट है हमारा, जो कि रिलेशनल कॉलम से उनके सारे के वैल्यू चेंज हो रहे हैं ना यहाँ पे? परफॉर्म करके देखो, चलो फास्ट। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक हुआ कि मतलब मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन व्हाट इफ कि मुझे जो कि सेल से मेरा एवरेज से जो कि सेल है उससे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट का सेल हो रहा है वो मुझे निकलना पड़ेगा। देन हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? हम कैसे निकालेंगे वो? हाँ, जो सेल्सचा कॉलम आहे, ॲव्हरेज सेल्स पेक्षा जास्त कुठल्या प्रोडक्टचा सेल झालाय ते मला काढायचंय. आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट दिस वन. देन आप यहाँ पे सॉर्ट बाय भी कर सकते हो, मतलब वैल्यूज अभी लेट्स टेक कि मुझे कंट्री के हिसाब से सब सॉर्ट करना है. मॅम, तो जो टोटल रो वाला ऑप्शन आहे टेबल इन्सर्ट केल्यानंतर, येस, तो कधी कधी डिसेबल्ड का येतो? टोटल टोटल रो जो ऑप्शन होता ना टेबल इन्सर्ट केल्यावर, हाँ, तो कधी कधी डिसेबल्ड येतो. ते कस्टमाइज आहे, ते तुमच्यावर डिपेंड आहे. आता काही डेटा असं असतो की तू खूप जास्त मीन्स लार्ज अमाऊंट डेटा असतो, त्यात तुम्हाला टोटल रो रिक्वायर्डच आहे असं काही नाहीये. अच्छा. या सो ते तुम्ही कस्टमाइज करू शकता. इट्स टोटली अप टू यू की तुम्हाला कुठला हवाय कुठला नाही हवाय. सो दॅट विल बी कस्टमाइज थिंग ओनली. ओके, बाय डिफॉल्ट तुम्ही जसं सेटिंग करणार ना देन ते तसंच येईल.
चलो गाईज, इथं जर मी विथ द हेल्प ऑफ सॉर्ट अँड फिल्टर मी फक्त स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वगैरे टाकू शकते, अप्लाय करू शकते. व्हॉट अबाउट की मला आय वॉन्ट व्हॅल्यूज whose sale is above than average one. आता लेट्स टेक एक्झाम्पल ऑफ सेल्स. सेल्सचा कॉलम मी पूर्ण सिलेक्ट केला. याचा मला आधी ॲव्हरेज हवाय. फॉर दिस वन आपण कंडिशनल फॉर्मॅटिंगचा यूज करतो. ओके, इथं व्हेरियस रूल्स असतात. हायलाइट सेल रूल, देन टॉप बॉटम रूल्स, देन डेटा बार्स असतात व्हेरियल, कलर स्केल्स, आयकॉन सेट्स. हायलाइट सेल मध्ये फर्स्ट आहे तुमचं ग्रेटर दॅन. आता सपोज मी काहीतरी एक व्हॅल्यू पुट केली, ते सपोज मी 1000 पुट केलं, देन मी इथं विथ ग्रीन फिल. ओके, सो ऍक्च्युली आपण ते रुपीज मध्ये, इथं डॉलर मध्ये, सो दॅट्स वाय इच अँड एव्हरीथिंग इथं हायलाइट झाले. येस, समजतंय? येस मॅम. चलो कोणीतरी स्क्रीन शेअर करा आणि मला एक एक परफॉर्म करून दाखवा. देन ती तसं सेम लेस दॅन पण आहे. लेस दॅन तुम्ही कुठली तरी व्हॅल्यू पुट करू शकता. आता लेट्स टेक एक्झाम्पल ऑफ क्वांटिटी. कंडिशनल फॉर्मॅटिंग, हायलाइट सेल रूल, लेस दॅन. आता सपोज मला 7 पेक्षा जी क्वांटिटी लेस सेल झालेली, मी ती रेडने हायलाइट करेल. बिकॉज सपोज मी माझ्या जे काही सेल्स पर्सन आहे, मी त्यांना एक टार्गेट दिलंय की मॅक्स टू मॅक्स ऍटलीस्ट तुम्हाला मोर दॅन 7 तरी तुमच्या क्वांटिटी सेल व्हायला हव्या इच अँड एव्हरी प्रोडक्टच्या. सो सपोज मला ते रेडने फिल करायचंय. ओके, आलं इथे रेडने, लाईट रेडने झालं. सो तुम्ही इथं फिल्ट्रेशनने पण मग तुम्ही ते करू शकता. फिल्टर बाय कलर, ओनली कलर, सिलेक्ट दिस. याच्याने काय अनालिसिस होईल की फोन्स जे आहेत किंवा फोन हे की सब कॅटेगरीज आहे, कुठल्या रिजन मध्ये कुठली सब कॅटेगरीज लेस दॅन 7 पर्यंत त्याचा सेल झालेला आहे, हे तुम्ही याने कॅल्क्युलेट करू शकता. क्लिअर फिल्टर करून तुम्ही पुन्हा ॲज इट इज करू शकता. अँड सपोज लेट्स टेक सपोज की मी आता हे कंडिशनल फॉर्मॅटिंग इथं अप्लाय केलंय, बट आता मला ते नको आहे. देन आपण इथं क्लिअर रूल्स करू शकतो. क्लिअर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट. अंडरस्टूड? नाव मला कुठल्या तरी बिटवीन रेंज मध्ये हवंय. सपोज मला 7 to 11 च्या रेंज मध्ये ज्यांनी सेल केलाय. सपोज मला सेल्समन किंवा मला सर्वात जास्त कंट्री मध्ये, आता सपोज आयडियल रेंज आहे माझी 7 to 11, तो पर उसमें कौन से कंट्री का सेल हुआ है, कौन से प्रोडक्ट का सेल हुआ है, वो मुझे निकालना है. एंड आई विल डिनोट इट ग्रीन फील्ड. देन मुझे कितने प्रोडक्ट्स आए. अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लिमिटेड रोज है, दैट्स वाई सिर्फ देख के हम पता कर सकते. लेकिन व्हाट अबाउट कि मेरे पास 1 लाख रो है, 2 लाख रोज है, एंड हमने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया है, ग्रीन से वो डिनोट हो रहे हैं, लेकिन आप मैन्युअली काउंट कर सकते हो क्या? दैट्स वाई हम फिल्ट्रेशन अप्लाई करके फिल्टर बाय कलर यूज करते. सो ऐसे कितने कंट्रीज है और कितने रीजन है जिनका सेल 7 to 11 के कैटेगरी में, क्वांटिटी सेल की क्वांटिटी कितने है?
गाइस आपको समझ में आ रहा है ना इसका पर्पस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली आप एनालिसिस कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ बिजनेस एनालिस्ट मेरा काम क्या होगा, मतलब लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं क्लाइंट हूँ, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब कलेक्ट करके उस पे वर्क करना, उस पे बीआरडी शीट सबको पता है ना, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है। बीआरडी शीट्स वगैरह प्रिपेयर करना वो काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का। बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट फेसिंग रोल है, वो क्लाइंट से सब रिक्वायरमेंट्स वगैरह लेंगे एंड देन वो डेटा एनालिस्ट को सब देते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको सारे डेटा पे स्टडी करना है। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली आप क्विक इनसाइट्स निकाल सकते हो कि आपके पास इतना टाइम होगा क्या। मुझे सपोज क्लाइंट ने मुझे बताया है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इतने सालों से मैं इस पे मुझे इतना इतना ही प्रॉफिट आ रहा है, सिर्फ इतने रेंज में ही प्रॉफिट आ रहा है। देन आपको विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप एक रेंज अप्लाई करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। देन आप देखोगे कि उसका सेल्स कितना हो रहा है, उसका डिस्काउंट कितना है। सपोज मैंने हर एक ईयर में सेम ही डिस्काउंट रखा है, दैट्स वाई मुझे प्रॉफिट की रेंज मेरी ज्यादा बढ़ ही नहीं रही है। देन आप उसको डिस्काउंट मतलब रिगार्डिंग टू डिस्काउंट आप उसको एक एक्शनेबल इनसाइट दे सकते हो। एंड देन एज अ बिजनेस ओनर फिर मैं डिस्काउंट में कुछ चेंज करूंगी, एक तो मैं कम डिस्काउंट करूंगी, नहीं तो मैं ज्यादा डिस्काउंट अप्लाई करके देखूंगी, फिर मेरा सेल भी ज्यादा हो जाएगा एंड मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न होगा। सो आपको एज अ डेटा एनालिस्ट आपको यही वर्क करना है। आपको मैं ऐसा नहीं बताऊंगी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करो और मुझे बताओ कि इतने रेंज में मेरे कितने प्रोडक्ट है। मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे कितने प्रोडक्ट्स का कितना सेल हो रहा है, मुझे उस पे एक्शनेबल इनसाइट्स चाहिए। एंड दैट्स व्हाई दिस थिंग इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है ना? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अलग अलग चीजें होती है देन, और ये सबको आपको इस पे आपको ट्राई करना है, ट्राई एंड एरर करना है आपको। कुछ आप जब आप ट्राई करोगे, हर एक सेल का यूज करके देखो, हर एक ऑप्शन का यूज करके देखो, देन आपको समझ में आएगा कि ये कैसे परफॉर्म कर सकते। बिकॉज अभी आपकी ये स्टेज नहीं है कि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग परफॉर्म करके ही दिखाऊंगी या ईच एंड एवरीथिंग का आपको इंपॉर्टेंस, मैं आपको सिर्फ उसके बिहाइंड का मोटो बताऊंगी। बिकॉज एक्सेल इज वे मोर इजियर देन एनीथिंग। जस्ट आपको यहाँ पे एक वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पे आपको सब आ जाता है। आपको फॉर्मेट सेल आर बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, इतने इतने रेंज के अंदर ही ओनली। देन आपको यहाँ पे रेंज पुट करनी है। सपोज इसमें मैंने 4 to 5 मतलब 4 and 5 वैल्यूज आने चाहिए, 4 to 6 मैंने डाला तो 4 5 6 इतने वैल्यूज आने चाहिए। देन आपको उसमें होता है कि टेक्स्ट दैट कंटेन, सपोज मुझे सिर्फ अभी मुझे कुछ एम्प्लॉयज का डेटा कलेक्ट करना है और मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो सब टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अगर मुझे सिर्फ आईफोन का ही चाहिए, लेकिन आईफोन में वेरियस उसके वर्जन्स होते हैं, वेरियस मतलब कैटेगरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सिर्फ तो मैं सिर्फ आईफोन डालूंगी तो मुझे उस पूरे डेटा में से जिसमें सिर्फ आईफोन का टेक्स्ट है वही मिलेगा। ओके, देन आप डेट विद द हेल्प ऑफ आप डेट के साथ भी वैसा कर सकते हो, मतलब मुझे 2 डेज की डेट चाहिए, एस्टरडेज वगैरह, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है ऑलरेडी, अब वहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉप डाउन से भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। देन आता है डुप्लीकेट वैल्यूज होता है, आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी रिमूव कर सकते हो। अगर मैं कुछ मैंने एक टेबल बनाया, आप शीट को लॉक भी कर सकते हो, वो हम आगे देखने वाले हैं। मैं ऑलरेडी टेबल को डुप्लीकेट वैल्यू से इंसर्ट करके ही सामने वाले को भेजूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम डेटा फेच करते हैं यार, और हम कुछ भी डेटा बनाते तो कभी कभी डुप्लीकेट्स आ जाते। मतलब लेट्स हम किसी का एक एग्जांपल, सपोज मैंने तनिष्क का नाम भी डाल दिया है और सिद्धार्थ का नाम भी डाल दिया है, और मैंने 4 to 5 रोज के बाद फिर से इन दोनों का नाम डाला, बिकॉज मेरे पास इतना वर्कलोड होता है कि मुझे पता नहीं चलता, और वैल्यूज कौन से पुट हो रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता, और सिस्टम जनरेटेड भी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होते, सो उसमें रिपीटेशन ऑफ डेटा भी हो सकता है। दैट्स वाई अगर हमने डुप्लीकेट का ऑप्शन चूज किया, देन हम डुप्लीकेट्स एलिमिनेट कर सकते। नाउ अभी हम डिस्काउंट, नहीं डिस्काउंट में तो हर एक आ जाएगा। हाँ चलो कैटेगरी करते हैं,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, हर एक कैटेगरी डबल आई है, दैट्स वाई यहाँ पे हर एक को डुप्लीकेट शो हो गया है। चलो हम क्वांटिटी की ही सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, देन डुप्लीकेट वैल्यूज। हम रेड से डिनोट कर रहे हैं उसको। 4 है डबल, 2, 9, जो कि डुप्लीकेट वैल्यूज है वही उस पर शो करेंगे। ओके, एंड देन आप उस पर कुछ एक्शन ले सकते हो। देन अगर आपको इलिमिनेट करना है तो आप इलिमिनेट कर सकते हो, कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। देन होता है टॉप बॉटम रूल्स। आप यहाँ पे टॉप 10 आइटम सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ परसेंटाइल होते हैं, अभी आपने गेट वगैरह जो कुछ भी सीटी वगैरह के एग्जाम होती है वहाँ पे परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल इज नथिंग लाइक कि मतलब 100 से ही हम परसेंटाइल, सपोज कुछ एक एग्जांपल है गेट की, उसमें अगर लेट्स टेक एग्जांपल कि 80 का टॉपर आया है तो 80 का जो टॉपर है उसको हम 100 परसेंटाइल से कैलकुलेट करते, एंड विद मीन्स टॉपर के रिगार्डिंग आपकी कौन सी रैंक है, आपके कितने परसेंटाइल आए हैं, वैसे हम वो कैलकुलेट करते। देन आप फिर वो सिलेक्ट करके आप वो भी निकाल सकते हो। वैसे हम बॉटम के 10 आइटम्स कौन से हैं हम वो शो कर सकते हैं। लेट मी क्लियर ऑल रूल्स। ओके, अब हम सिलेक्ट सेल्स का करते हैं। देन मुझे बॉटम 10 आइटम्स हाईलाइट करने विथ रेड वन। यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है डेटा बार्स का। किसी ने यूज किया है डेटा बार को? किया है? क्या होता है डेटा बार में? एक्चुअली डेटा बार है ना, हम एक मोर एस्थेटिक सेंस क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे ना डेटा रीडेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मतलब लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे मैंने दिखाया तो यहाँ पे ना डेटा की रीडेबिलिटी जो होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? यस, 0.2% डिस्काउंट जो है ना उसका मतलब जो कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका ही मतलब हम यहाँ पे सेल्स में वो सब रिप्रेजेंट कर सकते। लेकिन जब आपको डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा देन, और आपको जब विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा ना, तभी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनिशियली आपको डेटा बार्स और कलर स्केल्स वगैरह इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, येस येस, फेन टू हाय पण करू शकतो आपण। देन शिपिंग कॉस्ट, तुम्ही इथं व्हेरियस डायरेक्शन्सने वगैरे पण इथं शो करू शकता। देन तुम्ही फ्लॅग्स वगैरे यूज करू शकता। व्हेरियस फ्लॅग्सचे मग डिफरंट मिनिंग्स असतात। तर रेड फ्लॅग, रेडचा मिनिंग काय आहे? रेड मीन्स डेंजर। आता शिपिंग कॉस्ट इथं सर्वात कमी, या मग ऑन द बेसिस ऑफ दॅट तुम्ही ते यूज करू शकता। तो समझ में आ रहा है ना सबको? ऑनलाइन वंस I have already shared data set with you. चलो शिट्टू निकालो सब। मॅम, ते जे आपण डुप्लिकेट्स हायलाइट केले होते ते रिमूव्ह कसे करायचे? रिमूव्ह
कसे करायचे? डुप्लिकेट्स आपण हायलाइट तर केले, सपोज रिमूव्ह करायचे. क्लिअर रूल करायचा. सिलेक्ट कर. तुम्ही स्क्रीन शेअर करा. मी एकदा मला परफॉर्म करून दाखवा. दिया स्क्रीन शेअर करा. ऍक्च्युली माझ्या पर्सनल लॅपटॉपवरती एक्सेल O365 लायसन्स मागत आहे. कंपनी लॅपटॉपवरती करते. ओके, नो इश्यूज. सिलेक्ट केली कॉलम. कंडिशनल फॉर्मॅटिंग, क्लिअर रूल्स, क्लिअर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, देन डुप्लिकेट रिमूव्ह होते. तुम्हाला डुप्लिकेट रिमूव्ह करायचे आहे का? हा, सपोज आता माझ्याकडे जो वर्कसेट आहे तो आहे तिकीट्सचा आहे. सपोज एक तिकीट आयडी दोनदा रिपीट होत असेल, ती मी हायलाइट केली आहे. पण आता मला रिमूव्ह करायची आहे. मला फक्त एकच तिकीट आयडी ठेवायची आहे, युनिक आयडी. टेबल डिझाइन मध्ये जा. ओके. गेला? हा. तिथे येतोय ऑप्शन रिमूव्ह डुप्लिकेट. डिसेबल येतोय तो. व्हॉट इज हॅपनिंग? येस. गेटिंग हँग. रिमूव्ह डुप्लिकेट्स आला ऑप्शन. डिसेबल येतोय तो मला. तर तुम्हाला फाईल मध्ये जाऊन रिबन्स वगैरे येतात ना, त्यात तुम्हाला तो ऑप्शन एनेबल करावा लागेल. ते ओके. तुम्ही सिलेक्ट केलंय का आधी कॉलम? म्हणून मी सांगते की आधी तुम्ही मला स्क्रीन शेअर करा. देन ओनली आय विल एबल टू क्लिअर युअर डाऊट ना. मी कंपनी लॅपटॉपवरती नाही करू शकत. मी उद्या फोनवरून लॉग इन करते आणि मग दाखवतो. पर्सनल लॅपीवरून शेअर नाही करू शकत असं? पर्सनल लॅपटॉपवरती O365 लायसन्स नाही आहे ना. ओके, ठीक आहे. आफ्टर मीटिंग और आफ्टर लेक्चर यू कॅन कॉल मी, देन विल फिगर इट आउट. ओके. तुम्ही एकदा कॉलम सिलेक्ट केला नसेल. कॉलम सिलेक्ट केलाय का? केला ना. डुप्लिकेट अप्लाय केलं, त्यात हायलाइट डुप्लिकेट्स केले. हो. तरी होत नाही. रिमूव्ह डुप्लिकेटचा ऑप्शन तरी डिसेबल आहे. हो. यात आपण रेंज वगैरे सिलेक्ट करू शकतो, कुठले डुप्लिकेट्स आपल्याला रिमूव्ह करायचे. तर मला इच अँड एव्हरी कॉलम मधून ते डुप्लिकेट करायचे. ओके. चलो, जो आपला HR चा डेटा होता ना, तो सर्वांनी ओपन करा. कोणीतरी शीट शेअर करा. आय थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो तुमचा होमवर्क हा असणार आहे आज. मला सर्वात जास्त CTC, ऐसे कौन से एम्प्लॉयज है जिनका CTC सबसे ज्यादा है, देन जो कि डेट ऑफ ज्वाइन है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब फॉर्मेटिंग वगैरह करना है आपको. वो सारी शीट मुझे कल रिप्रेजेंट करनी है एंड मुझे कुछ क्विक इनसाइट्स देने हैं आपको. ओके. सपोज मुझे ले ऑफ करना है अभी, मुझे टॉप जो जिनको मैं ज्यादा सैलरी देती हूँ ना, उनका मुझे ले ऑफ करना है, इसलिए मुझे वो डेटा चाहिए. सो आपका वही होमवर्क है. मुझे ले ऑफ करना है, सो मैं किस एम्प्लॉय का ले ऑफ करूँ और जो मेरे लिए इन फ्यूचर बेनिफिशियल होगा. नोट किया है सबने? एज अ बिजनेस ओनर मैंने इतने सारे एम्प्लॉयज को हायर किया है, लेकिन अभी मुझे कुछ तो लॉस हो रहा है, इसलिए मुझे ले ऑफ करना है, या मेरे पास प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहे. IT कंपनी का कल्चर कैसा होता है सबको पता है ना. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट्स में एम्प्लॉयज हायर करती हूँ और एम्प्लॉयज का ले ऑफ करती हूँ. सो अगर मेरे पास अभी प्रोजेक्ट्स ही नहीं आ रहे तो मैं बेंच पे कितने एम्प्लॉयज को रख सकती हूँ.
सो मुझे कुछ एम्प्लॉयज का ले ऑफ करना है, दैट्स वाई मैंने आपको अभी ये मेरे कंपनी का डेटा सेट दिया है, मुझे ले ऑफ करना है, कल आप मुझे क्विक इनसाइट्स दोगे, ओके? कौन से एम्प्लॉयज को मैं निकालूं और कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। मंथ वाइज सॉरी, एक मिनट, अपन आफ्टर दिस। समझ में आ रहा है ना सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? कल आपको ये प्रेजेंट करना है, ओके, ईच एंड एवरी वन। एंड अब समझो कि अभी मुझे, मेरे पास एम्प्लॉयज का डेटा है, मेरे पास उनकी सीटीसी भी है जो कि मैं कॉस्ट टू कंपनी देती हूँ, लेकिन मुझे हर एक एम्प्लॉयज के कितने लीव हुए वो मुझे कैलकुलेट करना है। मेरे पास अलग एक शीट है, उसमें मैंने लीव्स का सब रखा है। एज अ मेरा काम है, मैं सिर्फ एचआर का जो कि उसका ऑपरेशनल डेटा होता है, जो कि उनके डिपार्टमेंट है, वो सब मेरे पास है, लेकिन कोई और एक अलग एचआर है जो कि सब लीव्स का मेंटेन कर रही है। सो उसने मुझे एक अलग शीट दी है। अभी मुझे ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का लीव एप्लीकेशन और जितने उन्होंने लीव्स लिए वो मुझे इस शीट पे चाहिए। फिर उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, जो हम कल देखने वाले हैं, कि मुझे इस शीट में, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल कि हम यहाँ पे लेते हैं सपोज आरओ के हो गए 20 लीव्स, इसने एक ही लिया। रूपाली के 5 हो गए, गीता के 8 हो गए, उषा के 30, वो 1 मंथ से घर पे क्योंकि उसकी शादी थी। विवेक के हो गए 14 लीव्स, कविता के हो गए 7 लीव्स। और अभी मुझे ये जो इनके लीव्स है ना, वो मुझे इसी शीट पे चाहिए। क्या मैं 1 बाय 1 सबका कैलकुलेट करते बैठूंगी क्या? चलो अभी आरओ का कितना है हम यहाँ पे देखेंगे। फिर आरओ के कितने, आरओ के 20, यहाँ पे हम लिखेंगे 20। क्या आप ऐसे करोगे? हाँ, वैसे भी मेरे पास 8 आवर्स होते हैं, 8 आवर्स में क्या क्या करूंगी, फिर मैं एक एक नंबर फिल कर सकती हूँ ना। यस, सो यही हमारा कल का टॉपिक रहेगा। इसको ही हम डेटा कंसोलिडेशन बोलते हैं, ओके? विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, हम ये सब करने वाले, वो हम कल देखने वाले। ओके गाइज, चलो इनिशियली मुझे ये बताओ कि आपको होमवर्क पता चला है ना? सबको समझ में आया होमवर्क क्या है क्या नहीं है? जो कि एचआर की लिस्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी डेटा शेयर किया है। जो भी हमने आज सीखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर, आपको एवरीथिंग अप्लाई करके देखना है। जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे हम कल डिस्कस करेंगे, ओके? फर्स्ट आपको वो सब परफॉर्म करके देखना है, क्योंकि जब आप परफॉर्म करोगे तभी हमें प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होते। एंड मुझे आपको क्विक इंसाइट देना है। मैंने आपको सिनेरियो ऑलरेडी दिया है कि मुझे ले ऑफ करने हैं। जिनकी कम सैलरी में उनका ले ऑफ करूंगी क्या? यस, उसके लिए मुझे ग्रेटर 1 ही लेनी पड़ेगी, ओके? अभी मैंने आपको सब बता दिया है, आपको सिर्फ हाईलाइट करना है अभी। गाइस, यस, तेजस वाघमोडे, येस मॅडम. समजलं ना तुम्हाला होमवर्क? ओके गाइस, देन चलो हम यहीं पे रैप करते हैं अभी टूडेज सेशन, ओके? आप सब परफॉर्म कीजिए, अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कॉल करो या मैसेज करो, ओके? देन विल रिजॉल्व इट, विल फिक्स इट, ओके? yes or no?
समझ में आ रहा Yes, है ना ma'am. कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्विक इनसाइट्स के लिए कैसे यूज करते हैं, सबको समझ में आया ना आज का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सी Yes, ma'am. दिस वन इज मतलब बहुत इजी है ये, इसका कुछ मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कुछ हमें कैलकुलेशंस नहीं करना है, लेकिन इसका मोटो क्या है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, बिकॉज यही बेसिक थिंग है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन हमें इसको कब यूज करना है वही हमें पता नहीं होता है। उसको यूज करने के लिए एक्सेल ने ऑलरेडी सब दिया है, आपको हर एक क्रेडेंशियल्स वहां पे मिल जाते। आपको सिर्फ रेंज वगैरह सिलेक्ट करनी होती, कुछ तो वैल्यूज जो आपको वैल्यू चाहिए वो आपको सिर्फ अप्लाई करने पड़ते। सो आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट है। अभी एसक्यूएल आपका हो गया है तो एसक्यूएल में जॉइंट्स होते हैं, आपको जॉइंट्स आते हैं, लेकिन किसी को यही समझ में नहीं आता कि मुझे जॉइंट कब यूज करना है, कब परफॉर्म करना है। जो कि हम वी लुकअप का फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो आप एसक्यूएल में यूज कर सकते हो। जॉइंट्स का मतलब ही वही है ना, डेटा कंसोलिडेशन का मतलब ही वही होता है कि हमें डेटा कंबाइन करना है। सो लाइकवाइज इन फ्यूचर आपको सिर्फ सिनेरियोज ही दिए जाएंगे एंड देन ओनली आपको क्या उस पर कैसे परफॉर्म करना है वो आपको आना चाहिए। और ये सब तभी होता है जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी डेटा फॉर्मेटिंग अंडरस्टैंडिंग कितना इजी था, कितना सिंपल था, लेकिन मैंने आपको पूछा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, किसी ने भी आंसर नहीं दिया। कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा है आपके बैच से। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था ना, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको इन फ्यूचर एचआर राउंड्स फेस करने डियर। आपको एचआर वो नहीं बोलेगी कि आपने मतलब हर एक का नेम तो कॉल नहीं करेगी ना वो। और ऐसे ही फिल्ट्रेशन होते हैं, ऐसे ही एलिमिनेशन होते हैं। होप आप सबको अभी समझ में आ रहा होगा। कल हम एक क्विक रिवाइज करेंगे, कोई किसी एक को तो अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी और जो कि होमवर्क है वो प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको मुझे सब बताना पड़ेगा। अभी मैं आपकी क्लाइंट हूँ और मेरा यही रिक्वायरमेंट है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे क्या चाहिए। ऑफलाइन वाले तो सारे बहुत ज्यादा अटेंटिव है, लेकिन ऑनलाइन में से मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं आते, सिर्फ एक दो को छोड़ के। जो ऑफलाइन में ना उनको ऑलरेडी परफॉर्म भी हो गया, उनको ऑलरेडी मुझे बता के भी हो गया, लेकिन कल मुझे ऑनलाइन वालों से रिस्पॉन्स चाहिए। ओके गाइज, चलो Yes, ma'am. थैंक यू, Yes, हैव अ गुड डे। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल करो, ओके? नहीं तो मैसेज करो। बाय। Okay, thank you, ma'am. ma'am. Bye.